नमो नमः साथियों। जैसा कि आप जान रहे होंगे, हम सभी इस समय मेघदूतम ग्रंथ के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 41 प्रश्न तक देख लिए हैं। अब आज हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। एक बार 41वां प्रश्न फिर से दोहरा लेते हैं। प्रश्न है, मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघों का कुल। अगला प्रश्न है, राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानसरोवर। तो देखिए कि जो मेघ के सहयात्री होंगे, मेघ के सहयात्री राजहंस होंगे, तो वो लोग उनको जाना मानसरोवर तक है, लेकिन कहाँ तक जाएंगे? कैलाश तक, कैलाश पर्वत तक वो लोग जाएंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजहंस। जैसा कि आपको पहले बताया गया ना कि वो मानसरोवर जाने के उत्सुक हैं, परंतु कैलाश तक जाएंगे साथ में मेघ के। अगला प्रश्न है 44वां, विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेत्रवती नदी। वेत्रवती को ही बेतवा भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, 45वां प्रश्न है, यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलकापुरी में। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में किस नगरी का उल्लेख मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलका, यानी अलका नगरी या अलकापुरी। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलकापुरी। 48वां प्रश्न है, यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है। यक्षिणी अपने शाप दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पों से करती है। देहली दत्त पुष्प, ये पंक्ति आई है। तो अगला प्रश्न है, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चातकों की। फिर 50वां प्रश्न देखते हैं, वर्ष भोगेन इस पद में ना कोड़ा किस सूत्र से हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमति च से। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वहां से इस प्रश्नों को संकलित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 मास। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यक्ष के शापांत की अवधि शेष है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 मास। फिर देखिए 53वां प्रश्न है, मेघदूतम में यक्ष के शापावसान का दिन था। तो यक्ष का शाप किस दिन समाप्त होगा। तो उसका उत्तर हो जाएगा देव प्रबोधिनी एकादशी। फिर अगला प्रश्न है, यक्ष को किसने शाप दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुबेर ने। 55वां प्रश्न देखते हैं, राजराजस्य कः राजराजस्य कुबेरः। इसका उत्तर हो जाएगा कुबेरः। अगला प्रश्न देखते हैं, अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में बताया गया है। तो उत्तर दिशा में बताया गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, 57वां प्रश्न है, मेघदूतम का प्रधान रस है। तो मेघदूतम में प्रधान रस है विप्रलंभ श्रृंगार रस। फिर अगला देखिए 58वां प्रश्न है, श्री विशालापुरी वर्तते।
श्री विशालापुरी कहाँ स्थित है, कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैनी। उज्जैनी का नाम विशाला भी है, विशालापुरी भी है। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं? तो मल्लिनाथ के अनुसार 121 पद्य हैं और सामान्यतः 115 श्लोक हैं, पद्य हैं। 6 श्लोक या 6 पद्य इन्होंने प्रक्षिप्त माने हैं। 60वां प्रश्न देखते हैं, मेघदूतम पर मल्लिनाथ कृत टीका है। तो मल्लिनाथ की टीका है संजीवनी। 61वां प्रश्न देखते हैं, कुंद का पुष्प होता है सफ़ेद या श्वेत। अब ये देखिए, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। शूली का अर्थ है, तो शूली का अर्थ है शिव। 63वां प्रश्न देखते हैं, शफर से अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल में चमकने वाली छोटी मछली। 64वां प्रश्न है, कांतोदंतः का अर्थ है, इसका अर्थ है प्रियतम का वृत्तांत या प्रियतम का समाचार। अगला प्रश्न देखते हैं, कृतांत का अर्थ है दैव, दैव यानी भाग्य या विधाता। फिर 66वां प्रश्न देखते हैं, हर शिरस चंद्रिका धौत हर्म्या रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलका नगरी। अगला प्रश्न है, कब कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक यानी आम्रकूट के सौंदर्य का चित्रण किया है? इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूतम में, जब आम्रकूट पर्वत का जहाँ वर्णन है। फिर अगला देखिए, 68वां प्रश्न है, मेघदूतम अस्मिन् काव्ये जह्नुकन्या का। मेघदूत का इस काव्य में जह्नुकन्या किसको कहा गया है? तो गंगा को कहा गया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कांता विरह गुरुणा इत्यत्र कति पदानि सन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा एकः। इसमें ये कांता विरह गुरुणा इसका समास हो गया है, तो समास हो जाने से यह एक ही पद कहा जाएगा। 70वां प्रश्न देखते हैं, स्युः परिभव पदम निष्फलारंभ यत्नाः। यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूतम से। तो देखिए, यहाँ तक आपने 70 प्रश्न देख लिए। अब ये तो यहाँ तक तो हो गए, ये पिछली परीक्षाओं में जो आए हुए थे उन सभी का संकलन किया गया था। अब ये यहाँ पे जो जिन प्रश्नों को मैंने अपने से लिखा हुआ था जब वाचन कर रहे थे हम लोग साथ में, तब ये बनाए गए प्रश्न हैं, तब के इनको भी एक बार देख लीजिए। तो ये मंगलाचरण से बनने वाले प्रश्न हैं। मेघदूतम ग्रंथे कः मंगलाचरणः अस्ति, यानी मेघदूत ग्रंथ में कौन सा मंगलाचरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु निर्देशात्मकः। फिर अगला देखिए, मेघदूतस्य मंगलाचरणे किम छंदः प्रयुक्तः। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंदाक्रांतः। मंदाक्रांता छंदे कति वर्णाः सन्ति? 17 वर्णाः। यक्षस्य कः शापं दत्त्वा, यक्ष को किसने शाप दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुबेरः। यक्षस्य कति वर्षाणि शापं प्राप्नोति। यक्ष को कितने वर्षों का शाप प्राप्त हुआ था? तो 1 वर्ष। फिर देखिए, यक्षः कुत्र वसतिं चक्रे, यक्ष ने कहाँ निवास किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामगिरी आश्रमेषु। फिर अगला देखिए, रामगिरी आश्रमेषु कहाँ निवसति स्म? इसका उत्तर हो जाएगा यक्षः। कश्चित् इति पदेन किम बोधितः, यानी कश्चित् इस पद से किसका बोध होता है, क्या बोधित हो रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
यक्षः। कक्ष कश्चित शब्द से यक्ष का बोध हो रहा है कि किसी। मेघदूते किं रसः प्रयुज्यते, तो इसका उत्तर हो जाएगा विप्रलम्ब श्रृंगारः।